हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू सोल टैरोट गाइडेंस 1111। चलिए देख लेते हैं आज आपका एनर्जी कैसा है। अगर आपका एनर्जी रेजोनेट करता है तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स निकालेंगे, उनका मैसेज भी निकालेंगे। चलिए डिवाइन से प्रे कीजिए कि एग्जैक्ट एनर्जी आपका मैं पिकअप कर पाऊँ। आप पार्टनर को सोचिए मन ही मन, 3 बार उसका नाम लीजिए, देन डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। फर्स्ट कार्ड देखेंगे, फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं लाइफ में। एक ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हैं। आप ऑब्वियसली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप बहुत मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि आपका सब खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। डिवाइन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं उनका पर्सनल मैसेज, उसका पर्सनल करंट फीलिंग्स क्या है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है कि सचमुच आप ऐसी एनर्जी में हैं, बहुत सैड फेज में गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ दिक्कत आ रहा है, एक के बाद एक, और आपको डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहता है शायद। ये इसका एनर्जी आप ऐसी स्टेट में हैं, डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आप देखिए आपको क्या करना चाहिए, आप सोचिए। आपका सोचने से ही कुछ हल निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं ये आपका एनर्जी अगर रेजोनेट हुआ है तो आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स हम निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मेरे जो व्यूअर्स है वो जिसके बारे में सोच रहा है और रही है, जिसके बारे में वो सोच रही है उसका करंट फीलिंग्स बताइए प्लीज़। वो बहुत सैड फेज से गुजर रहा है, उसका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड ये रीडिंग पे आप लोग थी थ्या पे ध्यान मत दीजिए। ये एक एनर्जी रीडिंग करती हूँ मैं, तो एनर्जी रीडिंग होता है और एनर्जी रीडिंग में थी था पे ध्यान मत दीजिए। कोई साइन भी ध्यान में दीजिए, ये ऑल साइन रीडिंग है, फिर भी मैं कुछ साइन अगर एकदम से आए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करंट फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अगर रीडिंग अच्छे लगे, रेजोनेट करता है, आपके साथ मैच होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसी चैनल में अगर बेल आइकन का प्रेस कर देते हैं तो आगे वाले बहुत सारे रीडिंग इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड डेथ, देखिए ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका पार्टनर भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ना करे टचवुड उसके लाइफ में उसके कुछ उसके फैमिली में किसी का डेथ भी हो सकता है। हाँ, कॉशन रहिए। तो ऐसा सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, आप भी बहुत दिक्कत में हो, वो भी बहुत दिक्कत से गुजर रहा है। डिवाइन उसको भी लेसन लर्न करवा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है। इल्यूशन, देखिए वो अभी जो स्टेट से है उसका इतना सारा प्रॉब्लम है चारों ओर, तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत इल्यूशन में जा रहे हैं। मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, आगे क्या होगा, इसी के बारे में वो सोच रहा है। और ये सोचते सोचते वो बहुत अंदर से ख्याली पुलाव जैसे बोलते हैं कि कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसा कुछ सोच रहा है। और उसका लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे है, बहुत सारे काम पड़ा है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरा, इसी बारे में वो सोच रहा है। उसका पैसों की भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो डेथ सिचुएशन से गुजर रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसके लाइफ में भी चल रहा है। नेक्स्ट मैसेज देखूंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन एग्जैक्ट मैसेज दीजिए, वो बहुत दिक्कत में है। हाँ, मैसेज आया है 4 ऑफ वैंड्स। देखिए जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, जितने भी तकलीफ जा रहे हैं, लेकिन आपको लेकर वो एक रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन और मैरिज
जिसके साथ जो रेजोनेट है वो ले सकते हैं, वो सोच रहे हैं। आपके साथ जो जितना दूर तक बात निकला है उसी के बारे में वो सोच रहा है कि कैसे आपको कमिटमेंट दे, कैसे आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे, कैसे आपके बंधन में वो बंधे, इसी के बारे में वो सोच रहा है। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, इमोशंस बहुत हाई हो रहा है और ये सिचुएशन से गुजर रहा है तो आपके बारे में बहुत सोचता है। उसको लग रहा है कि अगर ये मेरे पास होता, अगर ये मेरे साथ दो बातें कर लेता तो मैं हील हो जाती और हील हो जाता। देन नेक्स्ट मैसेज देखूंगी। ये सब का बोले ना, बहुत सारी इमोशन, बहुत इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है उसका। इमोशन इतना हाई है कि बता नहीं सकती मैं, इतना इमोशन हाई है मैं वर्ड में बयां नहीं कर सकती, इतना इमोशन हाई है। बहुत सोचते हैं। ये बारिश के मौसम में बाहर बारिश देखते हुए भी आपका ख्याल आता है। किसी अगर जगह में जाते हैं, किसी सीन सिनारी देखते हैं तो आपका ख्याल आता है। किसी के बारे अगर कुछ दुकान में जा रहा है आपका नाम दिख रहा है। तो हर वक्त हर टाइम पे डिवाइन उसको बताना चाह रहे हैं कि यही है आपका पर्सन, यही है, इसी के लिए आप इतना ड्रॉन फील कर रहे हैं। को कुछ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए वो डेथ सिचुएशन से, देखिए रीडिंग स्टार्ट हुआ है डेथ सिचुएशन से, लेकिन पॉजिटिविटी की ओर वो जा रहा है। 7 ऑफ कप्स, देन 4 ऑफ वैंड्स, देन एस ऑफ कप्स। वो आपसे न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। ये ज़रूर से ज़रूर वो आज का फीलिंग्स, अभी इसी वक्त का फीलिंग्स 100% ये फीलिंग्स है। देखिए वो आपके पास आना चाह रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेजी से आना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि सब तोड़ तार के मैं एकदम उसके पास चली जाऊं, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो नहीं आ सकता है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो तो डेथ सिचुएशन से, ट्रांसफॉर्म से गुजर रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है देखिए आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए, आपको खुद को आप हील कीजिए, आपको खुद को बनाइए आप और एक्शन में आइए। तभी आप ये 4 ऑफ वैंड्स का मुहूर्त, मतलब ये 4 ऑफ वैंड्स का सिचुएशन, ये कमिटमेंट आपको ज़रूर से मिलेगा। दिन देख लेते हैं और क्या कार्ड आते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, एकदम आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा है, ऐसे उसको दिखा रहे हैं। आप अगर सोचते तो ये रीडिंग नहीं देखते। आप दिखा रहा है कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चले जाओ मेरे लाइफ से, लेकिन आप बहुत ड्रॉन फील कर रहा है उसके, आपके मन में उसके ख्याल हर वक्त 24/7 आता है। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये इतना सुंदर है, आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इतना सुंदर है, इतना डॉन फील करती हूँ मैं, इतना इंट्यूटिव है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, इसका थिंकिंग बहुत हटके है, ये बहुत हटके सोच सकता है, इसी के बारे में वो आपके लिए सोच रहा है। आपको बहुत प्यार करता है, बहुत, इतना प्यार कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कप्स का कार्ड आ गया। लेकिन अभी वो सैड स्टेट में है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई, लाइफ में को बहुत सारे दिक्कत चल रहा है, तो सैड फेस तो होगा ही। ये 5 ऑफ कप्स, किसी का प्यार वाली बातें उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई उसको भुला नहीं सकते अभी। ऐसा तुम कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर कोई बोले भी तो उसको लग रहा है बकवास कर रहा है। किसी के ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है, किसी को वो एकदम वैल्यूज़ नहीं देते हैं, वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है और सैड हो जा रहा है। उसको लग रहा है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना सारा काम है, इतना सारा प्रायोरिटीज़ है मेरा, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, इसीलिए वो सैड होता है। 5 ऑफ कप्स का एनर्जी। दिन देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। चैरियट, देखिए बहुत जल्द वो आपके पास आएंगे, बहुत ही जल्द। चैरियट है मेजर अरकाना, तो मेजर अरकाना का कार्ड, डेथ भी मेजर अरकाना का कार्ड है। मैं एकदम से बोल सकती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होते होते डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि एक्शन का कार्ड भी आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ चैरियट, बहुत जल्द एक्शन लेंगे। अगर एक्शन मतलब कोई मैसेज कॉल आए तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के प्लीज़ लिख के जाना, तो मुझे भी कॉन्फिडेंट मिलेगा किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुआ है। डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर जाए, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जी आ रहे हैं। चैरियट का एनर्जी है, तो आपके साथ वो फिर से पैचअप करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप का बैलेंस बनाना चाहते हैं। दिन देखती हूँ नेक्स्ट मैसेज क्या आता है यूनिवर्स। हाँ, एक ऑफर तो वो आपको ज़रूर से देंगे। एस ऑफ कप्स का ऑफर है। ये ऑफर कोई छोटा भी हो, कोई छोटा भी ऐसा अब आपको पहले से ही तो इतना डिस्टेंस आ गया, डेथ सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसको तो अभी आकर तो वो नहीं बोल सकते कि मैं आपसे शादी मनाने के लिए आई हूँ, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए वो आपको पहले फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे, आपसे जो डिस्टेंस हुआ है उसको कम करने के लिए सोचेंगे, आपके पास आने के लिए सोचेंगे, कुछ ऑफर, कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसा कुछ मैं महसूस कर पा रही हूँ। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या आते हैं, फुल। ज़रूर से न्यू बिगिनिंग होगा, ज़रूर से वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डिवाइन से सरेंडर भी कर चुके हैं कि डिवाइन मेरे ये डेथ सिचुएशन से आप मुझे बाहर निकालो, मैं ये करना चाहती हूँ और करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा और आप सब्र कर लीजिए, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर। देखिए 88 पोर्टल का भी एनर्जी आगे आ रहा है, तो 88 पोर्टल से भी आपका पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरेगा और वो डिसीजन ले पाएगा। शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फूल का एनर्जी है, तो अभी तो वो एकदम कमिटमेंट देने के लिए राजी नहीं थे पहले, लेकिन अभी वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक क्या आता है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको वो दिखाते नहीं हैं कि कितना प्यार करते हैं आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी इधर रख दूं मैं, ठीक है। वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि कितना प्यार वो आपसे करते हैं। तो देखिए इतने सारे मेजर आर्काना आ गए हैं, द फूल, चैरियट, डेथ, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग तो आपको होकर ही रहेगा। उसके नीचे भी है लवर्स, तो बहुत सारे अट्रैक्शन, लव, इतना इमोशनल हो रहा है, आपके पास लग रहा है कि दौड़ के मैं चली आऊँ। इसीलिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत जल्द कम्युनिकेशन आएगा। थैंक यू डिवाइन इतनी सुंदर रीडिंग देने के लिए। प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, मैं निकालूंगी आपके पर्सन का मैसेज। ये हटा लेती हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं आपका पर्सन का मैसेज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, उनके पर्सन का मैसेज क्या है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड। चलिए फर्स्ट मैसेज देखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। देखिए इतना सारा इसका कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इतना लवर्स भी था बॉटम ऑफ द डेक के नीचे। तो बहुत सारी इमोशंस उसका हाई हो रहा है और वो आपको आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। वो फिर से आपके मन में जो उम्मीद है वो उम्मीद पे खरा उतरेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू रिमाइंडेड ऑफ यू। ऐसा कोई बैड मेमोरीज आपका है तो वो आपसे दूर करने के बारे में वो सोच रहा है कि आप इतना सारा सोचते हैं उसके खराब बिहेवियर के बारे में, वो सब वो हटाना चाहते हैं आपके मन से। देन देखती हूँ नेक्स्ट मैसेज। आई बिलीव यू आर मेंट टू बी टुगेदर। वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे लग रहा है कि आप और मैं एक दूसरे के लिए बनी हूँ और बना हूँ। मैं बहुत ड्रॉन फील करता हूँ आपके पास आने के लिए। ऐसा क्यों होता है? डिवाइन का कुछ कनेक्शन तो हम दोनों के बीच ज़रूर से होगा। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रह सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में रह सकते हो, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है जो इसीलिए आप दोनों के बीच इतना सारा अट्रैक्शन है। देन नेक्स्ट मैसेज देखूंगी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। वो अभी आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है क्या उनका क्या गलती था, वो अब गलती सुधारना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं। आई नीड सिक्योरिटी। आपके साथ उसका सिक्योरिटी भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपके साथ
वो सिक्योर भी होना चाहते हैं। बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत खूब। तो इसी तरह की रीडिंग के लिए इसी चैनल पे बने रहिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, आपके ये साथ ये रेजोनेट कर जाए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को जल्द खुश कर दीजिए, ये ट्रांसफॉर्म से जल्दी उसको बाहर निकाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।